आउटपुट लेयर पे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जितनी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी उतने हम इस नोड के इस लेयर की नोड जो है हम रखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 क्लासेस हैं तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। और एक्टिवेशन जो है वो आउटपुट लेयर पे एक्टिवेशन फंक्शन अमूमन हम सॉफ्ट मैक्स यूज़ करते हैं। इसकी डिटेल में मैं आगे जाऊँगा। सॉफ्ट मैक्स जो है बेसिकली ये जितनी भी क्लासेस होती हैं उसकी प्रोबेबिलिटी आपको जो है वो देता है बेसिकली। और जो जिस क्लास की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है तो हम ये कहते हैं कि नेटवर्क ने उस क्लास को प्रिडिक्ट कर दिया है। तो लिहाजा एक्टिवेशन जो आउटपुट लेयर में हम सॉफ्ट मैक्स यूज़ करेंगे, जबकि बाकी लेयर्स पे जो एक्टिवेशन है वो सिग्मॉइड भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मली रिलो यूज़ की जाती है। और ये आप अपने कोड में या इसी कोड को आप जब रन करेंगे तो आप यहाँ पे सिग्मॉइड लिख के भी इसको रन कीजिएगा और रिलो लिख के भी, तो आपको फ़र्क का पता चलेगा कि एक्यूरेसी में कितना डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद हमने इस फाइनल एक मॉडल डॉट कंपाइल कॉल करना है और इसमें कुछ और हम पैरामीटर हम इसको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जैसे कि लॉस फंक्शन कौन सा है ये हमने बताना है, ऑप्टिमाइज़र क्या है ये बताना है, और मैट्रिक्स जिसको मॉनिटर करके और एल्गोरिदम इम्प्रूव करेगा वो हमने बताना है, वो एक्यूरेसी है। अब लॉस फंक्शन जो है ये बहुत सारे प्री डिफाइंड हैं पहले से। तो अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा क्लासेस हों तो हम नॉर्मली कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन हम यूज़ करते हैं। और जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था मीन स्क्वायर्ड एरर, अब मीन स्क्वायर्ड एरर भी यूज़ कर सकते हैं लॉस फंक्शन के। हमने लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे MSE लिख देंगे तो वो मीन स्क्वायर्ड एरर आ जाएगा। और लेकिन रिकमेंडेड ये है कि यहाँ पे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी ये एक ज़्यादा एडवांस और अच्छी एक्यूरेसी देने वाला लॉस फंक्शन है, तो हम ये यूज़ करते हैं। आप दोनों चेक कीजिएगा, ये भी एक किस्म का हाइपर पैरामीटर है। आप डिफरेंट लॉस फंक्शन यूज़ करके देखते हैं कि आपका मॉडल कहाँ किस लॉस फंक्शन पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑप्टिमाइज़र इज इक्वल टू एडम। तो ऑप्टिमाइज़र क्या चीज़ है? ऑप्टिमाइज़र बेसिकली कि किस तरह से डिसाइड करना है कि वेट्स को अपडेट कैसे किया जाए। लॉस कैलकुलेट करने के बाद, जैसे मैंने लास्ट जो वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने बिगिनर लेवल आपको इंट्रोडक्शन दिया था न्यूरल नेटवर्क का, उसमें मैंने बताया था कि हम वेट को अपडेट करते हैं और आइट्रेशन करते रहते हैं। तो वेट को अपडेट करने के लिए भी एल्गोरिदम है, बेसिकली उनको हम कहते हैं ऑप्टिमाइज़र्स, के वेट्स को हमने कितना ज़्यादा या कितना कम करना है। तो वो उस हर आइट्रेशन में फिर वेट हम चेंज करके दोबारा से लॉस कैलकुलेट करके तो रिपीट करते रहते हैं। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट की एडवांस शक्ल है। एडम एक इसका नाम रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये एज इट इज़ आप यूज़ कर लें, लेकिन आपको ये बस पता हो कि ऑप्टिमाइज़र जो है ये क्या चीज़ है, लॉस क्या चीज़ है। मैट्रिक्स में आपने एक्यूरेसी लिखना है, एक्यूरेसी के अलावा भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम एक्यूरेसी लिस्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी ब्रैकेट में, तो ये लिस्ट होगा। यहाँ तक हमने अपना न्यूरल नेटवर्क का मॉडल डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप उसको है कि हमने उसको अब ट्रेन करना है। तो ट्रेन के लिए जैसे एसके लर्न में फिट फंक्शन था, तो यहाँ भी हमारे पास फिट फंक्शन हम कॉल करेंगे उसी मॉडल वेरिएबल जो यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया हुआ है, उसी के साथ मॉडल डॉट फिट फंक्शन देंगे। अब इसमें आपने एक्स ट्रेन जो ट्रेनिंग डाटा अलहदा से देना है, वाई ट्रेन जो उस ट्रेनिंग डाटा की लेबल्स हैं, क्लास लेबल्स, वो हमने देने हैं अलहदा से, ठीक है जी। और उसके बाद एन बी एपॉक और बैच साइज वर्बस 1। एपॉक का मतलब ये होता है कि कितनी दफ़ा जो है आप पूरे डाटा के साथ आइट्रेशन करना चाह रहे हैं, और बैच साइज का मतलब होता है कि एक ही दफ़ा में सारी ये जो रोज़ हैं वो प्रोसेस नहीं होती, बैच की फॉर्म में होती हैं। जैसे सपोज़ 100 रोज़ हैं, अगर बैच साइज़ 5 दे दूँगा तो 5 रोज़ जो है वो सेम वेट पे हम उसका एरर कैलकुलेट करेंगे और एवरेज एरर ले लेंगे। फिर उसकी बेस पे वेट अपडेट करेंगे, फिर नेक्स्ट 5 जो है उसका हम अपडेटेड वेट के साथ कैलकुलेट करेंगे एरर और उसका एवरेज ले लेंगे एंड सो ऑन। तो बैचेस की फॉर्म में हमारा फिर जो ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो होता है। तो बैच साइज आप डिपेंड करता है आप कितना रखना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा, ये भी एक हाइपर पैरामीटर है, बहुत ज़्यादा बड़ा बैच साइज रखेंगे तो भी मसला होता है, और बहुत ज़्यादा कम बैच साइज रखेंगे तो फिर प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है, ठीक है जी। वो बस इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें
आउटपुट में ये इस तरह से प्रोसेस जो सारा नज़र आएगा कि ट्रेनिंग प्रोसेस जो हो रहा है वो साथ साथ अपडेटेड भी होता रहेगा। फिर हमने ये मॉडल डॉट फिट के बाद मॉडल को इवेलुएट भी करना है, ठीक है जी। जब ये आप रन करेंगे तो ये सारी जो नीचे आपको आउटपुट नज़र आ रही है कि एपॉक 1/100, टोटल 100 एपॉक थे और 75 75/75 जो हैं वो जो इंस्टेंसेस हैं टोटल रोज थी वो प्रोसेस हो गई। लॉस वैल्यू ये आई, एक्यूरेसी आई 0.26 यानी 26% सिर्फ। दूसरे एपॉक पे आके लॉस वैल्यू देखें ये कम हो गई 0.89 और एक्यूरेसी आपकी बढ़ गई 0.46। फिर तीसरे एपॉक में आप देखें जी लॉस वैल्यू थोड़ी सी मजीद कम हुई है, यहाँ पे 0.89 थी और यहाँ पे 0.82 हो गई है और एक्यूरेसी आपकी 72 पे पहुंच गई है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी और लॉस वैल्यू कम होती जाएगी। एक स्टेप बाजू का ऐसा भी आता है कि लॉस वैल्यू बीच में दोबारा से बढ़ जाती है। ये देखें यहाँ पे 0.8 है, यहाँ पे 0.1 है। तो वो फिर आपने देखना होता है कि कितने एपॉक आपका सही है। बहुत ज़्यादा एपॉक रन करने से भी जो है एक्यूरेसी उसकी एक किस्म की आर्टिफिशियल एक्यूरेसी चली जाती है। इस पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओवरफिट हो जाता है मॉडल, ओवरफिटिंग एक अलग से टॉपिक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब मॉडल डॉट फिट हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगी, तो अब आपने इवेलुएट करना है उसको, एक्स टेस्ट डाटा देना है और वाई टेस्ट जो है आपने वो देना है उसके लेबल्स बॉबस 1 और ये आपको रिटर्न कर देगा लॉस एंड एक्यूरेसी एट द एंड। टेस्ट डाटा चूंकि हमारा अलहदा था तो उस पर ये देखें एक्यूरेसी आपकी आ रही है 1.00 यानी 100% एक्यूरेसी दे रहा है, क्योंकि ये टॉय डाटा सेट है एक छोटा सा। एक्चुअल रियल टाइम डाटा पे कभी भी आपको 100% एक्यूरेसी नहीं मिलती और 90 से अबव एक्यूरेसी जाए तो आपको देखना चाहिए कि ये एक्यूरेसी सही दे रहा है या नहीं दे रहा और ओवरफिट तो नहीं हो रहा मॉडल। तो ये इस तरह से आप इसको रन करके आपने इसी आईआरएस डाटा सेट को चेक करना है और ये जो रिजल्ट्स निकले हैं इसके साथ मैच करना है। फिर फर्दर हम इसको इंशाल्लाह देखेंगे।